आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। बागी तेवर की वजह से बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन कांग्रेस का दामन थामते ही उन्हें पार्टी ने एक बेशकीमती तोहफा भी दे दिया। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट बीजेपी ने काटा तो शत्रुघ्न सिन्हा चिढ़ गए और एक बागी सांसद का धर्म निभाते हुए सार्वजनिक मंच से बीजेपी विरोधी बातें कहने लगे। लेकिन इससे उनका कुछ भी हानि होता नहीं दिखता, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उन्होंने जैसे ही कांग्रेस की सदस्यता ली, उसके कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए एक चुनाव उतारे जाने वाले उम्मीदवार की लिस्ट जारी की, जिसमें एक नाम शत्रुघ्न सिन्हा का भी था। दरअसल कांग्रेस में शामिल होते ही शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब सीट से टिकट मिल गया। कांग्रेस ने शनिवार दोपहर बिहार की एक सीट समेत पंजाब की 3 और हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए उम्मीदवार लिस्ट सार्वजनिक की, जिसमें पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सीट से बीजेपी के किस उम्मीदवार से शत्रुघ्न सिन्हा की भिड़ंत होने वाली है। इस सीट से बीजेपी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को उतार रही है। बीजेपी ने इस बार इसी पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से टिकट दिया है, लेकिन यही बात शत्रुघ्न सिन्हा को रास नहीं आई और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए। पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के परफॉर्मेंस पर एक बार गौर कर लेते हैं। इस सीट से शत्रुघ्न सिन्हा लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं। उन्होंने साल 2009 और साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। एक बात आपको बता दें कि भले ही साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने आज मुहर लगाई हो, लेकिन पार्टी में शामिल होने से पहले ही कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में उनके नामों को जोड़ दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि इस सीट के लिए रविशंकर प्रसाद के मुकाबले के लिए कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को ही सही क्यों समझा। आखिर इसके पीछे कांग्रेस की कौन सी रणनीति है, इसके लिए जातीय समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल रविशंकर और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों ही कायस्थ वर्ग से हैं और इस सीट पर इस वर्ग के वोटर काफी बड़ी संख्या में हैं। शायद इसी आंकड़े को देखते हुए पिछले चुनाव में जदयू ने भी सिन्हा के करीबी डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा को ही टिकट दिया था। इन आंकड़ों के बीच ये बता दें कि 2009 और 2014 के पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में शत्रुघ्न सिन्हा को 50% से अधिक वोट मिले थे। इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा की जैसी मजबूत स्थिति दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि मामला हल्के में तो निपटने से रहा। पटना साहिब सीट का ये चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीदवारों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल के इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।